माँ का दूध पीने से, गाय का दूध पीने से, भैंस का दूध पीने से, बच्चे को इन तीनों दूध पीने से, जैसे ही बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, जैसे ही बच्चा अपना गाय का दूध पीता है, जैसे ही बच्चा भैंस का दूध पीता है, तो इन तीनों दूध से बच्चे को फौरी तौर पे मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन डब्बे का दूध, यानी कि जो मेडिकल स्टोर से डब्बे का दूध मिलता है, वो पीने से बच्चे को मोशन नहीं होते। डब्बे का दूध ठीक होता है उसके लिए। असल राज जो है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डब्बे के दूध से बच्चे को मोशन क्यों नहीं लगते। अगर बच्चे को हर दूध से मोशन होते हैं लेकिन डब्बे के दूध से नहीं लगते मोशन, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक लाज़मी देखिएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। आखिर पर मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, साथ में उनकी अलामात भी बताऊँगा। 5 होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके अलावा ये मसला इसलिए होता है कि क्योंकि बच्चे को आम दूध की प्रोटीन, लैक्टोज से एलर्जी होती है। प्रोटीन, लैक्टोज से एलर्जी होती है, इसलिए ये मसला बन जाता है। मेडिकल स्टोर पर जो दूध होता है वो एक ख़ास तरीके से बना होता है, इसलिए वो बच्चे को सूट कर जाता है, बच्चे को मोशन नहीं लगते उससे। तो क्योंकि उसकी उन्होंने अपनी एक मिक़दार के साथ बनाया होता है, जो मेडिकल स्टोर पर जो बनता है, अपना दूध मिलता है। इस हालत में एक होम्योपैथिक की मेडिसिन, बेहतरीन होम्योपैथिक की मेडिसिन है। अगर ये अलामात होंगी तो पहली होम्योपैथिक की जो मेडिसिन होगी वो एथ्यूज़ा 30 के अंदर होगी। बच्चे को आप एथ्यूज़ा 30 मिल्क ऑफ शुगर के ऊपर डाल के दे सकते हैं, या ग्लोब्यूल्स के ऊपर उसके ड्राफ्ट्स डालें और वो बच्चे को आप इस्तेमाल कराएं। जिस बच्चे को माँ के दूध से, गाय के दूध से, भैंस के दूध से एलर्जी होती है, सबसे पहली होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है वो है एथ्यूज़ा 30 के अंदर। इसको देने का तरीक़ाकार ये है कि आप ग्लोब्यूल्स या मिल्क ऑफ शुगर के ऊपर आप डाल के दे सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको ज़बान पर नहीं डाल सकते। या आप इसको पानी की 1 चम्मच हो, उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप डाल के आप एथ्यूज़ा इस्तेमाल करा सकते हैं। एथ्यूज़ा जो है, दूध पीते ही मोशन या उल्टी लग जाती है, और गाय का दूध, माँ का दूध उसकी, और भैंस का दूध बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए हम एथ्यूज़ा होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा हम अगली मेडिसिन पोडोफाइलम होम्योपैथिक की मेडिसिन, ये भी 30 के अंदर। जिस बच्चे को पानी जैसे मोशन, बदबूदार, इसके अलावा बार बार मोशन आती हूँ,
वहाँ पे आप होम्योपैथिक की मेडिसिन पोडोफाइलम 30 के अंदर इस्तेमाल करवाएंगे। अगली मेडिसिन नेट्रम कार्ब। नेट्रम कार्ब तब हम इस्तेमाल कराएंगे जब दूध हज़म ना हो, दूध पीने के बाद कमज़ोरी और पेट ख़राब हो जाए, वहाँ पे आप होम्योपैथिक की मेडिसिन नेट्रम कार्ब 30 के अंदर आप इसका इस्तेमाल करवाएंगे। जिन बच्चों को दूध हज़म ना हो, तो कमज़ोरी हो जाए, पेट ख़राब हो जाए, वहाँ पे आप नेट्रम कार्ब होम्योपैथिक के मेडिसिन का इस्तेमाल कराएंगे। अगली मेडिसिन चाइना, ये भी 30 के अंदर। बार बार मोशन, साथ में कमज़ोरी हो जाए, जिस्म में पानी की कमी आ जाए, वहाँ पे आप होम्योपैथिक की मेडिसिन चाइना 30 के अंदर इस्तेमाल करवाएंगे। बार बार मोशन हो जाए, कमज़ोरी हो जाए, इसके अलावा जिस्म में पानी की कमी आ जाए, तो वहाँ पे हम 30 के अंदर होम्योपैथिक की मेडिसिन चाइना इस्तेमाल करवाएंगे। अगली हमारी मेडिसिन है मैग्नीशियम कार्बोनिकम। मैग्नीशियम कार्बोनिकम हम तब इस्तेमाल करवाएंगे जब दूध पीने के बाद सब्ज़ रंग के मोशन स्टार्ट हो जाएं, वहाँ पे हम मैग्नीशियम कार्बोनिकम इस्तेमाल करवाएंगे। एक बार इसकी अलामात फिर से आपको मैं बता देता हूँ। मैग्नीशियम कार्ब हम तब इस्तेमाल करवाएंगे जब दूध पीने के बाद सब्ज़ रंग के मोशन स्टार्ट हो जाएं, वहाँ पे हम मैग्नीशियम कार्ब 30 के अंदर इस्तेमाल करवाएंगे। ये मैंने आपको तकरीबन 5 मेडिसिन मैंने बताई है, लेकिन इसके अंदर मेन जो हमारी मेडिसिन है वो है एथ्यूज़ा, होम्योपैथिक की मेडिसिन एथ्यूज़ा। अगर बच्चे को दूध से मोशन आए तो वहाँ पे एथ्यूज़ा इस्तेमाल कराएंगे। सबसे पहली होम्योपैथिक की मेडिसिन है एथ्यूज़ा। जिस बच्चे को माँ का दूध पीने से मोशन स्टार्ट हो जाए, जिस बच्चे को गाय का दूध पीने से मोशन स्टार्ट हो जाए, जिस बच्चे को भैंस का दूध पीने से मोशन स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पे आप होम्योपैथिक की मेडिसिन एथ्यूज़ा 30 के अंदर इसका इस्तेमाल कराएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है, उस बच्चे को मोशन लगे हुए हैं, अगर उस बच्चे को माँ के दूध से मोशन स्टार्ट हो जाए, अगर उस बच्चे को गाय या भैंस का दूध इस्तेमाल करने से मोशन स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पे आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करवाएंगे। अल्लाह के हुक्म से आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन इसको आपने लगातार तकरीबन 3 दिन होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है। बेशक बच्चा ठीक हो जाए, ठीक है, लेकिन आपने इस होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल लाजमी कराना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।